हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर क्या है? दिसंबर में यूपी टेट कराने की तैयारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव तैयार होता जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया अब शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता रहा है। वहीं यूपी में टीईटी वर्ष में 1 बार ही होती आ रही है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। 16 लाख। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा है। इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षा संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कराने की रूपरेखा बन रही है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक टीईटी में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस बार यह प्रावधान शामिल करने की तैयारी है। इसके अलावा परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अन्य बदलाव भी करने की तैयारी है। ऐसे ही प्रश्न पत्र तैयारी करने में सतर्कता बरती जाएगी ताकि प्रश्नों के जवाब को लेकर विवाद की स्थिति न बने। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अक्टूबर में अधिसूचना और उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन लेने पर मंथन चल रहा है। इस पर अंतिम निर्णय शासन लेगा और सेमेस्टर परीक्षा पर निर्णय जल्द। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को डीएलएड व अन्य परीक्षाओं के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। और एक न्यूज़ क्या है कि सीटेट की तारीख का भी इंतज़ार। अब जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा जुलाई में होने वाली थी 5 जुलाई को, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, तो उसकी नई तारीख घोषित होने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं जो भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं। और दूसरी न्यूज़ क्या है कि सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। अब क्या है कि 15 के बाद हो सकता है ऐलान। सेफ्टी गाइडलाइन का करना होगा पालन। 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उनमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के तहत हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन शुरू किया गया, बाजारों व मंदिरों को आम लोगों के लिए खोला गया, उससे स्कूलों को खोलने को लेकर भी दबाव बढ़ने लगा। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ माह बाद होने वाली हैं। बगैर क्लासरूम और लैब तक लाए बिना उनकी पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में जब सब कुछ खुल गया है तो स्कूलों को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई परहेज नहीं है। इसे लेकर स्कूलों की जवाबदेही भी तय की जाए ताकि कोई भी सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन न कर सके। अब ये आप कुछ पढ़ सकते हैं कि एनसीईआरटी ने तैयारी की गाइडलाइन। स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइन एनसीईआरटी ने तैयार की है। इसमें बच्चों के बीच की दूरी 2 गज रखने, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से साफ करने, क्लास को हर दिन सैनिटाइज करने, असेंबली आयोजित नहीं करने, हाथ धुले बगैर बच्चों को कुछ भी नहीं खाने को लेकर जागरूक करने आदि पर सुझाव दिए गए हैं। तीसरी न्यूज़ क्या है कि प्रदेश के 1127 केंद्रों पर बीईओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कुल 1127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से पेपर पहुंचा दिया गया है। ओएमआर शीट परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सैनिटाइजर
एग्जामिनेशन परीक्षा से पहले कराया जाएगा। नकल व पेपर लीक रोकने का पुख्ता प्रबंध किया गया है। अब आप आगे पढ़ सकते हैं कि यूपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों की भर्ती निकाली है। इसमें 5,28,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। तो देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए लखनऊ में सबसे अधिक 141 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह से आप अलग अलग सेंटर्स देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं। अब ये क्या है, सीएम ने परीक्षा टालने की गुहार, सीएम से परीक्षा टालने की गुहार की गई है। आप इसमें ये रीड कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अगला क्या है कि नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जाएगा प्लान। जो भी हमारी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसके अमल पर पीएम के रुख के बाद शिक्षा मंत्रालय अब नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसे सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सभी राज्यों से इसके अमल का एक प्लान मांगा जाएगा। वैसे भी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के बगैर नीति का अमल होना मुश्किल है। मंत्रालय ने जो योजना बनाई है, उसके तहत अगले 2 महीनों में सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा पूरी करनी है। जिन राज्यों के साथ पहले चर्चा की योजना बनाई गई है, उनमें भाजपा और एनडीए शासित सभी राज्य शामिल हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों से चर्चा और प्लान सामने आ जाने के बाद इसे लेकर एक संयुक्त रणनीति तैयार होगी, जिसके आधार पर ही नीति के अमल की दिशा तय होगी। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को नीति की प्रतियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने नीति के उन सभी अहम पहलुओं को अलग से सूचीबद्ध करना भी शुरू कर दिया है, जिन्हें बगैर कानूनी बदलाव किए सिर्फ सामान्य प्रशासनिक आदेशों से ही लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरें। धन्यवाद।